वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम यूपी पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था 29/5/2026 को, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। हम आज मात्र 10 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से आपको टोटल 12 वीडियो मिलेंगे जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और वीडियो छोटा होने के कारण आप इसे पूरा देख पाएंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे कि आपने आंसर सही किया है या नहीं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री? एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? हिंदी में इस क्वेश्चन का अर्थ है समायोजन प्रविष्टि क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है, एन एंट्री मेड टू ब्रिंग अकाउंट्स अप टू डेट। एक ऐसा एंट्री जो अकाउंट को अप टू डेट रखने के काम में आता है। ऑप्शन बी है, एन एंट्री दैट करेक्ट्स अ मिस्टेक। एक ऐसी एंट्री जो मिस्टेक को करेक्ट करती हो। ऑप्शन सी है, एन एंट्री दैट कैंसल प्रीवियस ट्रांजैक्शन। एक ऐसा एंट्री जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए पास किया जाता हो। ऑप्शन डी है, एन एंट्री दैट इज नॉट रिकॉर्ड इन द अकाउंट्स। या ऐसे एंट्री जिसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एन एंट्री मेड टू ब्रिंग अकाउंट्स अप टू डेट। ऐसी एंट्री जिसके माध्यम से हम अकाउंट को अप टू डेट रखते हैं उसे ही एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन ए है, एन अकाउंट रिफ्लेक्टिंग अ पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप। एक ऐसा अकाउंट जो कि दर्शाता हो पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में। ऑप्शन बी है, एन अकाउंट शोइंग ड्राइंग ओनली। या ऐसा अकाउंट जो केवल ड्राइंग को ही दर्शाता हो। ऑप्शन सी है, एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर। ऐसा अकाउंट जो पार्टनर के सभी एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करता हो। ऑप्शन डी है, एन अकाउंट फॉर लोन रिसीव बाय अ पार्टनरशिप। या एक ऐसा अकाउंट जो पार्टनरशिप के द्वारा किए गए लोन रिसीव का एंट्री रखता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अकाउंट रिफ्लेक्टिंग अ पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर्स कैपिटल एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि पार्टनर्स द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म में किए गए इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्ड को दर्ज करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अ पार्टनरशिप इज। इसका हिंदी अर्थ है, एक साझेदारी में पूंजी पर ब्याज होता है। यानी पूंजी पर किस प्रकार का ब्याज एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन ए है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन बी है, एन एसेट्स ऑफ द फर्म। ऑप्शन सी है, अ लायबिलिटी ऑलवेज। ऑप्शन डी है, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a component of the financial statement for a company? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं होता है? ऑप्शन ए है सेल्स लेजर। ऑप्शन बी है इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन सी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है बैलेंस शीट। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट
और बैलेंस शीट जो है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मस्ट है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो क्या है? सेल्स लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली कैरिड अ डेबिट बैलेंस? कौन सा ऐसा अकाउंट्स है जो कि हमेशा लगभग डेबिट बैलेंस ही रखता है? ऑप्शन ए है एसेट्स अकाउंट, ऑप्शन बी है लायबिलिटी अकाउंट, ऑप्शन सी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी है सेल्स अकाउंट। तो इसमें लायबिलिटी भी क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होता है, केवल एसेट्स अकाउंट ही डेबिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following measurement basis is consistent with the fair value concept? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कांस्टेंट रहता है फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करते समय? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा माप आधार उचित मूल्य अवधारणा के अनुरूप है? तो ऑप्शन ए है करेंट कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन बी है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन सी है हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शेयर्स प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आर। शेयर्स प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन ए है रेवेन्यू रिजर्व, ऑप्शन बी है कैपिटल रिजर्व बट शुड बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है नाइदर revenue reserve nor capital reserve, so it should be shown separately in the balance sheet, option D है capital reserve, so it should be included in the carrying amount of the capital reserve। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in a partnership profit are share as per the deed, which accounting concept governs this and which ratio measure partners capital efficiency? इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। साझेदारी में लाभ को विलेख के अनुसार साझा किया जाता है। कौन सी लेखांकन अवधारणा इसे नियंत्रित करती है और कौन सा अनुपात साझेदारों की पूंजी दक्षता को मापता है? ऑप्शन ए है एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑप्शन बी है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑप्शन सी है इंटिटी कॉन्सेप्ट एंड करेंट रेशियो, ऑप्शन डी है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये हिंदी का क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश वाले को पढ़ रहा हूं। इसमें क्या है, दो पार्ट दिए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करवाना है। तो देखते हैं, पहला है ए नंबर ऑप्शन, शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम। शेयर्स को प्रीमियम में इश्यू करना कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 रिलेटेड है इससे,
शेयर्स प्रीमियम इज ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर में जब भी शेयर को प्रीमियम में इश्यू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, यानी ए के लिए 3 नंबर सही है। ठीक, बी, शेयर्स इश्यू एट डिस्काउंट, शेयर को डिस्काउंट में इश्यू करना। तो 2 नंबर ऑप्शन में डिस्काउंट के बारे में बोला गया है, पढ़ के देखते हैं क्या है। इश्यू एट डिस्काउंट आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर द कंपनी एक्ट एंड अलाउ ओनली इन स्पेसिफिक केस लाइक स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर के केस में हम डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा बी के लिए। सी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन। तो इसमें सी में रिलेटेड है हमारा डिवेंचर, 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में या न्यू डिवेंचर में, यानी सी के लिए 4 होगा। और लास्ट बचा डी, डी के लिए 1 नंबर हो जाएगा। तो यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ऐसा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, arrange the steps in the issue of share by a company। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसे अरेंज करने से हम शेयर के इश्यू के मेथड को पता कर सकते हैं एक कंपनी में। मतलब इसे ऐसे अरेंज करना होगा इन ऑप्शनों को कि स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी कैसे शेयर को इश्यू करती है ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द स्टेप इन द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। इन सभी स्टेप के माध्यम से सीरियल वाइज स्टेप को बनाना है कि जिससे कंपनी किस तरह से शेयर्स इश्यू करती है वो क्लियर हो जाए। तो इन सभी ऑप्शनों को हमें अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कोई कंपनी में शेयर्स इश्यू होता है। चलिए अरेंज करते हैं। तो जब ऑप्शन सी, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू पब्लिक, ये 1 नंबर। दूसरा होगा जब प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देते उसके बाद क्या करना पड़ता है, शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मनी भेजना पड़ता है। तो उसके बाद एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया जाएगा, यानी ये 2 नंबर होगा। तीसरा में क्या होगा, फिर हम शेयर्स को क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। तो 3 नंबर अलॉटमेंट होगा। और फाइनल में क्या होगा, रिसीव कॉल मनी, यानी ऑप्शन 4 नंबर रिसीव कॉल मनी। लास्ट में शेयर को कॉल मनी के थ्रू रिसीव करेंगे। तो सी, ए, बी, डी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी नॉलेज को बूस्ट करें और कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को समझें। और भी कई वीडियो चैनल में अपलोड है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।